हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं आ गई हूँ एक और फैमिली व्लॉग के साथ। इससे पहले आपने काइंड ऑफ ससुराल व्लॉग देखा था, वो सारी फैमिली से आप लोग मिले थे। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अपने मायके साइड की सारी फैमिली से, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके में और वहाँ पर मेरी भतीजी श्रीनिका का है अन्नप्राशन। और ऐसे कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, बट मैं हमेशा कहती हूँ जब फैमिली मिल जाती है, सारे बच्चे एक साथ हो जाते हैं, तो वो बड़ा ही फंक्शन हो जाता है। मतलब वो प्यार जो होता है, मिलकर जो मस्ती होती है, वो बड़ी बन जाती है। तो अभी मैं और दीदी सेम ही सिटी में रहते हैं, तो हम दोनों साथ ही जाने वाले हैं। और जो जीजा जी और हस्बैंड है वो वर्किंग है, तो बस अभी हम दोनों ही जा रहे हैं। और एक्चुअली दीदी की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो घर पर सबको यही पता है कि दीदी नहीं आ रही हैं, बट दीदी अभी थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं भी साथ चलूँगी। तो अभी घर पर तो सबको यही पता है कि दीदी नहीं आ रही हैं, बट वो मेरे साथ जा रही हैं। तो अब हम यही एक्साइटेड हैं कि घर पर सब लोगों के क्या रिएक्शन होंगे जब उनको पता लगेगा कि फाइनली दीदी भी आ रही हैं। तो वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और जो भी भैया पूरी डेकोरेशन कर रहे हैं, तो वो भी जो भी डेकोरेशन होगी वो पूरी रिकॉर्ड करूँगी। और आई एम श्योर भाभी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया होगा। तो एवरीथिंग जो भी होगा मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, घर में घुसते ही मैंने अपना कैमरा स्टार्ट कर दिया था और मम्मी इतना खुश हो गई थी कि चलो फाइनली मैं आ गई हूँ। और फिर तराशा को देखा तो भव्य तो भाग कर गया एकदम हग करने के लिए। और ऐसा लगता है इनको देखकर जैसे कितने दिनों बाद मिल रही हूँ, बल्कि बहुत जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं। अब दीदी थोड़ा ना छुपी हुई थी, तो उस टाइम पर मम्मी बस तराशा को ही देख पाई। अब जब दीदी आई तो मम्मी बहुत खुश हो गई कि अब फाइनली दीदी भी आ गई हैं। तो देखो, माँ को तो रहता है जब तीनों बच्चे एक साथ हों तभी बहुत खुशी होती है। और अगर एक भी ना आए तो फिर लगता तो है कि एक बच्चा मेरा नहीं है। तो यहाँ पर आप मम्मी की खुशी देख सकते हैं कि वो ऐसे जंप कर रही थी और इतना खुश हो रही थी। और भव्य यहाँ पर पहले से ही था, तो उसको भी सरप्राइज़ लगा कि मम्मा आपने तो बताया था कि आप नहीं आ रहे हो। तो बस सबसे मिलने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट और फिर बहुत सारी बातें। और अब देखिए, मैं अपनी जो मेरी भतीजी है श्रीनिका, उसके साथ खेल रही थी और मैं उसको बोल रही थी बेटा कैमरे में देखो देखो, बट वो देख ही नहीं रही थी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी वो कैमरे में देखे। और यहाँ पर फाइनली देख ही लिया। और यहाँ पर वो आप सबको भी डरा रही है अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। तो यहाँ मैं उसके साथ ना बहुत सारी मस्ती कर रही थी। और मैं ये भी बोल रही थी कि देखो, जैसे आपके हैं ना ये चीक्स, ऐसे ही बुआ जी के थे। एंड सीरियसली गाइस, जब मैं छोटी थी ना, मैं इतनी मोटी थी, इतनी मोटी थी कि आप पहचान भी नहीं पाओगे। कभी आपके साथ ना अपनी बचपन की पिक्चर शेयर करूँगी। और यहाँ पर सबका फोकस बस श्रीनिका पर है, उसको हंसाना, उसको खिलाना। सब लोग उसी के साथ मस्ती कर रहे हैं, उसके साथ प्लेइंग कर रहे हैं। और यहाँ पर तराशा दीदी उसको पूरा कोशिश कर रही थी हंसाने की। अब वो दीदी बन गई हैं तो उनको और भी अच्छा लगता है कि अब मैं श्रीनिका की दीदी हूँ। श्रीनिका मुझे दीदी बोला करेंगी। और श्रीनिका भी यहाँ पर बहुत खुश है सबको देखकर कि आज तो भाई नए नए फेस दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे लोग हमारे घर आए हुए हैं। मील वाइल भैया ने यहाँ पर सारी डेकोरेशन की तैयारियाँ कर दी हैं। जब तक मैं आई थी, देखिए ऊपर जो आप देख रहे थे अभी, वो सब भैया ने तैयार कर दिया था, बट ये अभी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रॉप भी मंगाए हुए थे, जैसे इस पर लिखा हुआ है हमारा अन्नप्राशन संस्कार। और इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे लिखे हुए थे। तो मैं यहाँ पर भैया की थोड़ी सी हेल्प करा रही हूँ। वैसे तो उन्होंने सारा कुछ ही कर लिया था, बस यहाँ पर मैं ये सारे जितने भी फूल हैं इनको तोड़कर और फिर एक सतिया बनाऊंगी। और भैया ने बोला कि उसके ऊपर हम सारे जितने भी खाने की चीज़ें हैं वो सब रखेंगे। और पीछे आप बच्चों की मस्ती देख ही सकते हो, सब ने उसको पूरा खिलौना बना रखा है, सब उसी के साथ खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर बस मैं सतिये की ये शेप दे रही हूँ और धीरे धीरे करके इसको पूरा मैं कंप्लीट कर दूँगी। और अब आप देखिए फाइनल ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए मेरा सतिया कंप्लीट हो गया है। अब भैया बीच में भी यहाँ पर थोड़े से फूल रख रहे हैं। उन्होंने बीच बीच के लिए ना स्पेशल डिज़ाइन करके बनाया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो भैया भी ना सुबह से लगे हुए थे और कहते हैं ना कि पापा को अपनी बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। तो बस वही एक एग्जाम्पल है कि उसके लिए बस वो लगे हुए थे तैयारियों में।
और मैं उनकी थोड़ी सी यहाँ पर एक हेल्प कर रही हूँ। और हमने बीच बीच में ये लाइट कलर के फूल रख दिए हैं ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो। अब यहाँ पर आप देखिए भैया ने ये बिस्किट से चेयर और टेबल बनाई है, कितनी प्यारी लग रही है ना, ये देखो। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, ये भैया ने जो ज्वाइन की है ना वो शहद से की है, उससे बहुत अच्छे से टिक गई थी। और ये एक कैटरपिलर बनाया है, ये भी देखिए कितना सुंदर है। उसके बाद ये एक ट्री बनाया है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप क्रिएटिविटी देखते जाइए, उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। और यहाँ पर ये एक बनाया है फ्लावर, तो अब ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। सुंदर सारे ही थे बट सच में बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी भैया ने यहाँ पर की है। अब जितने भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खाने की चीज़ें जो भी थी सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे करके लगा दिया। इसको जो सतिया मैंने बनाया है इसको पूरा हमें फिल करना है। तो यहाँ पर बस भैया सारी चीज़ें रखते जा रहे हैं। और आप लोग मुझे बोलते हो ना कि मैं कितनी क्रिएटिविटी करती हूँ, कितनी नई नई चीज़ें बनाती हूँ, तो आज आप भैया का भी टैलेंट देख लो। और अभी तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो उन्होंने खुद से अपने हाथ से बनाया, जो इतना सुंदर लग रहा था ना सीरियसली। और मुझे खुद को विश्वास नहीं, सच में ये आपने बनाया है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम जो हमारा सत्या है उसको पूरा फिल कर रहे हैं। तो फाइनली ये हो गया पूरा फिल, और अभी ये कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल कलरफुल हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब बारी आती है प्रॉप लगाने की, तो बहुत सारे प्रॉप थे, उससे बहुत ज़्यादा भरा भरा हो जाता। तो हमने सोचा कि बस कॉर्नर पर ही कुछ लिमिटेड ही लगाएंगे जो कि सुंदर भी लगेंगे और भरा भरा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पहला लगाया हमने हमारा अन्नप्राशन, और ये सेकंड था पहली बार अन्न का स्वाद। उसके बाद एक हमने लड्डू के ऊपर ही लड्डू खाते हुए, नहीं खीर खाते हुए सॉरी, यहाँ पर ये लगाया है। और अब ये एक कलश हमने यहाँ पर लगाया है बिल्कुल बीचों बीच, ये बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर हमने लगाया है अन्न से अमृत तक का सफ़र आज से शुरू। और एक और लास्ट हमने लगाया है यहाँ पर खाओ बढ़ो मुस्कुराओ खुश रहो। तो इस तरीके से हमने सारे लगा दिए थे। और अभी यहाँ पर दीदी बना रही है फूलों की माला, जो हम श्रीनिका को पहनाएंगे जिस टाइम पर वो नहाएगी। तो आज हम पूरा एकदम डिटेल में करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो यहाँ पर माला रेडी हो रही है और उधर श्रीनिका को हम रेडी कर रहे हैं नहाने के लिए। तो वो ना पानी में बहुत खुश रहती है। मैंने सोचा चलो इसको भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक मेमोरी बन जाती है और बाद में जब हम इसको देखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और स्पेशली जब बच्चे देखते हैं ना तब तो और भी अच्छा लगता है। तराशा जब अपनी पहली पुरानी वीडियोस देखती है तो वो कहती है मम्मा मैं कितनी छोटी थी, कितनी कैसे बोल रही हूँ, ऐसे करती है वो बहुत ज़्यादा। ऐसे ही जब श्रीनिका बड़ी हो जाएगी और वो अपनी वीडियोस वगैरह देखेगी तो वो भी बहुत खुश होगी कि मैं अच्छा ऐसे कर रही थी। तो ये बच्चों के लिए एक मेमोरी हो जाती है और हमारे लिए तो होती ही है। अभी देखिए कितने ज़्यादा खुश है, भाभी ने इसको माला पहना दी थी और अब एक सुंदर सा यहाँ पर टियारा लगा देंगे। और ये देखिए अब ये हमारी राधा रानी एकदम रेडी हैं, अब इनको कराया जा रहा है स्नान। और ये देखिए इतनी खुश है ना, सब आसपास ही खड़े हुए थे तो उसको लग रहा है सब आज मेरे से ही बातें कर रहे हैं, आज मुझे ही बहुत सारी अटेंशन मिल रही है। तो वो यहाँ पर बहुत खुश थी। फिर आया इनकी दीदी का नंबर, वो तो इनसे इतनी सारी बातें कर करके इनको खुश कर रही थी। अब आता है इनकी बुआ जी का नंबर। तो भाई आज तो श्रीनिका ने, हमारी राधा रानी ने सबके साथ पूरी मस्ती की है। और यहाँ पर ना थोड़ा सा ही गुनगुना ही पानी हमने लिया है ताकि उसको ठंड ना लगे। तो देखिए यहाँ पर बस मस्ती करते करते उन्होंने बहुत अच्छे से अपना स्नान किया। और फिर हमने जल्दी से टॉवल से रैप कर दिया था कि इनको ठंड ना लग जाए। और यहाँ पर ना थोड़ी सी उसको नींद आने लगी थी, और होता भी है जब बच्चे नहाते हैं ना तो उनको नींद आने लग जाती है, तो वो फिर वो थोड़ी देर सो गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस जो वो पहनने वाली है। एक्चुअली यहाँ पर हम फ्रॉक पहनाने वाले थे बट उसको वो कंफर्टेबल नहीं था,
फिर हमने यहाँ पर कॉटन की ड्रेस ही बनाई। और ये है वो सरप्राइज़ जो मैं आपको बता रही थी कि भैया ने खुद से बनाया है। अब आप देखिए कितना प्यारा ये फुटप्रिंट बनाए हैं, हैंड प्रिंट बनाए हैं, ये श्रीनिका लिखा हुआ है, आसपास की सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, टाइम लिखा हुआ है, एवरीथिंग सब कुछ भैया ने खुद से बनाया है। और वाकई में ये इतना सुंदर लग रहा था ना। और बाद में इस पर फ्रेमिंग करवा दी थी और लाइट भी लगवा दी थी, तो उससे ना इसमें और भी ज़्यादा चार चांद लग गए थे। और जो भैया ने ये फुट प्रिंट हैंड प्रिंट बनाए हैं, ये आई थिंक मोल्डेड क्ले से बनाए हैं। जो मैंने लिप्पन आर्ट में यूज़ की थी ना, वही शायद इसमें यूज़ की है। और मैं उनसे पूछकर आप सबको बताऊंगी। बट ये सीरियसली देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब देखिए ये डेकोरेशन ये भी भैया ने की थी। और जो ये पीछे आप ये बैकग्राउंड में पर्दा दिख रहे हैं ना, ये भैया ने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। तो हमारी यहाँ पर बिटिया रानी उठ गई थी और वो अपनी चेयर पर बैठ गई हैं। तो और देखिए कितनी क्यूट यहाँ पर हमारी राधा रानी लग रही है, हमारी श्रीनिका लग रही हैं। अब बारी आती है इनको खीर खिलाने की, तो ये उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये सबके हाथों में से छीनती हैं, तो सब बस ये बेकरार है कि मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ खिला दो। तो आज ये इतना सब कुछ इन्हीं के लिए किया है, इन्हीं को हम खिलाने वाले हैं। तो बस सब लोग रेडी हैं और अब पूरी बच्चा पार्टी और बुआ जी आ गई हैं इनको खीर खिलाने के लिए। तो दीदी ने खिलाई और ये देखिए कितने अच्छे से खाई, तो सब लोग खुश हो गए। तो बारी बारी करके सभी का नंबर आया और सब ने खीर खिलाई। और ये इतनी खुश थी ना खाते हुए कि बस आज तो मुझे क्या ही मिल गया। और जब हम वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं, तो उस टाइम पर बच्चे अगर कोऑपरेट करें तो कितना अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से श्रीनिका ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से वीडियोस फ़ोटोज़ कराई। और ये जो फंक्शन पूरा डिपेंड वो श्रीनिका पर ही था, तो उसने बहुत अच्छे से किया। बीच में उसने एक नैप ले ली थी, तो उसको एक एनर्जी भी मिल गई थी। उसके बाद फिर से हमने एंजॉय किया। तो आप भी अगर अपने बच्चे का कोई भी ऐसे फंक्शन करा रहे हैं, तो बीच बीच में ना एनर्जी गेन करने के लिए उनको नैप दिलाएं, उनको फीड कराएं, ताकि वो बहुत अच्छे से फिर एंजॉय कर पाएँ। अगर बच्चा भूखा होगा या फिर उसकी नैप पूरी नहीं होगी, तो वो फिर इरिटेट होगा और आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए उसका टमी फुल था, तो वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी अपने दादू के साथ, अपनी दादी के साथ, मम्मा पापा के साथ, भैया के साथ, जितने भी लोग थे सबके साथ उसने पूरा एंजॉय किया। तो अब आप देखिए और आप भी एंजॉय कीजिए। और लास्ट में हमें याद आया कि ना तो हमने उसको कंगन पहनाए, ना हमने उसको पायल पहनाई, क्योंकि डेली यूज़ में तो बच्चे इरिटेट होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पहनते। ऐसे ही किसी फंक्शन में या फिर जब कुछ अच्छा सा मोमेंट होता है तभी उनको पहना देते हैं। तो बस उनको इसी तरीके से पहना दी थी। और अब देखिए ये हमसे मिस्टेक हुई, भैया ने ये इतना सुंदर केक बनाया था, फ्रूट केक, और उस पर 6 मंथ की वो हो गई है, तो 6 भी लिखा हुआ था। और वो हमसे मिस हो गया, हमने इसको ना कट किया ना फ़ोटो में यूज़ किया। देखते ही देखते हम आ गए हैं वीडियो के एंड पर। और इससे पहले ना हम लोगों ने लंच किया था, तो भाभी ने बहुत ही टेस्टी लंच बना रखा था। बस सबने लंच किया और यहाँ पर मम्मी कर रही है विदाई। और बीच में ना मैं अपने ससुराल भी गई थी, सबसे मिलकर आई थी। वहाँ पर भी मम्मी पापा जी सुबह से वेट कर रहे थे, उनको भी लग रहा था बस जल्दी से श्वेता और तराशा आ जाएं। तो वहाँ पर भी हम लोग मिलकर आए, बट वहाँ पर मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई। और देखिए ये वाला जो मोमेंट होता है ना विदाई का,
ये एक लड़की, एक माँ ही समझ सकती है, क्योंकि जहाँ पर बच्चे बड़े होते हैं, जहाँ पर हम लड़कियाँ बड़ी हुई हैं, आज वहाँ पर माँ हमारी तिलक लगाकर हमें विदा कर रही हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो फीलिंग क्या होती होगी हमारे लिए। और हम अपनी माँ के घर आकर बिल्कुल वो बच्चे बन जाते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी माँ के लिए वही हम छोटी सी गुड़िया रहेंगे। और जो मायका होता है ना, वो सिर्फ घर नहीं होता, वो हम बेटियों के लिए हमारा एक सुकून होता है। और जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरी एक फीलिंग है, मेरी क्या सभी लड़कियों की एक फीलिंग है कि जब माँ माथे पर तिलक करती है ना, तो वो एक आशीर्वाद देती है, एक आपको विश्वास देती है कि जो मैंने संस्कार दिए हैं, जिन परवरिश के साथ मैंने आपको बड़ा किया है, तो उसको आगे ऐसे ही बनाए रखना और बस खुश रहना। तो फाइनली गाइस घर पर आ गए हैं और बहुत ही थकान हो गई है, बस मन कर रहा है जल्दी से शावर लो और थोड़ा सा रेस्ट करो। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो का एंड कर देते हैं। तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था, इम्प्रेशन हुआ था। और देखिए फंक्शन बड़ा हो या छोटा हो, जब फैमिली के साथ होती है तो वो बहुत अच्छे से ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बस यही सब सेलिब्रेट किया, आप सबके साथ शेयर किया। आप सबको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स जरूर देना श्रीनिका को। सो फाइनली आज ब्लॉग का एंड करेंगी तराशा। करो तराशा। So finally guys, this is the end of the vlog और देखते ही देखते हम यहाँ पहुँच चुके हैं और I hope आपको इस प्यारी सी वीडियो अच्छी लगेगी और मैं ऐसी नई नई प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहूंगी। और हमारी श्रीनिका का आपको ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे और एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर, बाय।